Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपना लेसन नंबर 17 में यूनिट नंबर 4 शुरू किया था और उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल से जो टॉपिक हमने शुरू किया वो बताया और आज हम उसको पहले रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम अपने नए टॉपिक की तरफ आएंगे और एक्सरसाइज हम 4.1 कर रहे हैं। तो हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, एक्सपोनेंट क्या होते हैं और वो आपको बड़ी वाज़ेह अंदाज में मैंने बताया कि एक्सपोनेंट है जौन सा वो पावर को कहते हैं। जैसे ये 5 की पावर 3 है तो जो पावर में ऊपर नंबर मौजूद होता है उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है और जिस नंबर के ऊपर पावर होती है उस नंबर को हम क्या कहते हैं, बेस। तो डियर क्लास, ये यहाँ पे मैंने वाज़ेह भी किया था और एक्सपोनेंट से मुराद यानी कि उस नंबर जिस नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट है उसका मतलब ये होता है कि उस नंबर को उसके साथ उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे 3 है तो मतलब ये है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना अपने साथ ही। 5 मल्टीप्लाई, वेरी गुड, 5 मल्टीप्लाई 5, वेरी गुड क्लास। तो डियर क्लास, इस तरह जैसे 3 की पावर 2 है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। मतलब ये है कि 3 को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करना 2 टाइम लिख के। 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, वेरी गुड क्लास। और ये फ्रेम चार्ट भी मैंने आपको बताया कि अगर दोनों नंबर प्लस वाले हो तो आंसर भी प्लस आता है और अगर दो नंबर है अगर वो डिफरेंट साइन के साथ आ रहे हैं तो उनका आंसर भी फिर क्या आएगा, माइनस। और पॉजिटिव आंसर सिर्फ तभी आएगा जब दोनों साइन एक जैसे होंगे, माइनस माइनस या प्लस प्लस। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको एक जहन में जिसको टोटका कह लें कि मैंने बताया आपको की पॉइंट कि आपने जब सेम आपके पास सिंबल्स होंगे या ऑपरेशन होंगे, प्लस प्लस के साइन होंगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा और अगर माइनस माइनस होंगे तब भी आंसर प्लस में आएगा। यानी कि सेम साइन होंगे जब आपका आंसर प्लस में आएगा और डिफरेंट होंगे तो माइनस में आएगा। तो डियर क्लास, हम अपनी वर्कबुक का पेज हमने किया जौन सा वो एक्सपोनेंट शुरू किया था। ये एक लास्ट पार्ट है जौन सा नीचे वाला वो मैंने आपके सामने किया है, 3/5 होल पावर 3। तो इसको किस तरह से किया ये देखिए। तो इस तरह से डियर क्लास मैंने किया जैसे आपके सामने था, पीछे भी मैंने आपको बताया कि आपने उसी तरह से उसको करना है। और इसको लिखेंगे कैसे, तो डियर क्लास ऊपर 3 है तो ऊपर पावर 3 है, इससे मुराद यही जो हमने पीछे किया कि उसको उतनी मर्तबा उसके अपने साथ मल्टीप्लाई करना। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम लिख लिया। इस तरह ही हमने 5 को लिखा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 3 दा 9, तो जो 9 आंसर आया है उसको अब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 दा 27। अब 5 को 5 से करें तो 5 5 दा 25 और उस 25 को भी फिर इस अगले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 125। बहुत आसान है, ये इसका आंसर है, एक ही 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। तो डियर क्लास, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 करवाने लगा हूं और इसको करने का तरीकाकार भी वैसे ही जैसे आपने वर्कबुक पे किया। तो डियर क्लास देखिए, 5 की पावर 3 है इज इक्वल टू 125। उसने स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 की ये दी कि प्रूव दैट, साबित करें। एक साइड उसने हल करके दे दी और दूसरी साइड उसने कहा है कि इसको हल करके साबित करें कि दी गई जो दूसरी साइड है वो उसके बराबर है। अभी मिसाल के तौर पे उसने कहा 5 की पावर 3 इक्वल 125, यानी कि 125 के बराबर है ये। तो हम इसको प्रूव करके बताएंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद पूरी वैल्यू को दोबारा नीचे लिखेंगे। अब दोबारा वैल्यू लिखने के बाद जिसके ऊपर एक्सपोनेंट फॉर्म में जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है उसको एक्सपेंड करेंगे। तो 5 की पावर 3 है, इसका मतलब है 5 को 3 टाइम लिखना मल्टीप्लाई के साथ। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 125। ये वाली जो साइड है इसको एज इट इज साथ साथ लिखते आएंगे। अब यहाँ पे भी इक्वल लगा के इस साइड को हमने वैसे ही लिख लिया। अब इन तीनों 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 5 दा 25, वेरी गुड क्लास। और 25 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 125। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हमने ये साबित कर दिया कि जो राइट हैंड साइड है ये वाली और लेफ्ट हैंड साइड जो उसने ये दी हुई थी वो दोनों बराबर हैं। अब पार्ट नंबर वी है जौन सा वो मैं आपके सामने करूंगा, -1/8 होल की पावर 3। इनके 1 के ऊपर भी पावर 3 है और 8 के ऊपर भी पावर 3 है। उसने कहा इक्वल -1/512 के बराबर है।
तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे सोल्यूशन, और इस पूरे सवाल को फिर दोबारा लिखेंगे, और जिस तरह हमने इसको किया इसी तरह इसको करेंगे। अब इसमें ऊपर नीचे वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू को अलग करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को अलग करेंगे। अब 1 के ऊपर भी पावर 3 है तो इनके 1 को भी 3 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, और इसी तरह 8 को लिखेंगे, और माइनस का जो साइन है वो साइड पे, एक साइड पे ही लगा रहने देंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू माइनस 1/512, इसी तरह आ जाएगा। माइनस का साइन एज इट इज, और 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 दा 1 1 1 दा 1, ऊपर 1 ही आएगा। अब इन तीनों 8s को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 512। तो किस तरह 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, इनके 8 का टेबल 8 तक पढ़ें, तो 8 8 दा 64। वेरी गुड क्लास। तो 64 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 512, और ये एक साथ एक साइड पे आप रफ वर्क में कर सकते हैं जैसे मैं आपके सामने करूंगा। तो डियर क्लास ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया। 8 का टेबल हमने यहाँ पे ऊपर लिखा एक साइड पे, 64 मल्टीप्लाई 8 नीचे लिखा, क्योंकि हमारे पास 8 8 दा 64 आ गया था। अब उसको 64 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो आप एक साइड पे रफ वर्क कर लें, 8 का टेबल 4 तक पढ़ें, कितनी क्या आएगा आंसर, वेरी गुड 32। 32 का क्या पुट करेंगे 2, और 3 कैरी चला जाएगा नेक्स्ट नंबर पे। 8 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 8 6 दा 48, और 48 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 51। तो यहाँ पे 51 पुट करेंगे पूरा, तो क्योंकि आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो ये देखें 512 आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी देखें 512 आंसर आ रहा है। अब ये माइनस का साइन क्यों नहीं खत्म हुआ, ये पीछे कंडीशन मैंने आपको बताई थी, आपने नोट किया होगा, पिछले लेसन में भी आपको बताया था कि एक्सपोनेंट इज ऑड देन हैव नॉट चेंज। अगर साइन आपके पास, अगर एक्सपोनेंट में ऑड नंबर आ जाए, अगर एक्सपोनेंट में कौन सा नंबर आ जाए ऑड, अगर माइनस का साइन हो तो फिर उसको उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो साथ वैसे ही आता है। और अगर इवन नंबर आ जाए तो फिर उसको क्या कर देते हैं खत्म, यानी कि वो प्लस में तब्दील हो जाता है। तो ये बात आप याद रखें, जब भी एक्सपोनेंट फॉर्म में ऑड नंबर होगा और माइनस दिया हो तो वो तब्दील नहीं होता, उसकी तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो डियर क्लास इस तरह से आपने साइड पर भी रफ वर्क कर लेना है। अगर आपसे बड़ी मल्टीप्लीकेशन आ जाती है लेकिन बाकी जो सवाल हैं वो बहुत आसान है, तो आज का जो काम है इसी तरीके के मुताबिक आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। क्वेश्चन लिखेंगे और आपने एक्सरसाइज तो लिखी होगी शुरू में, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार नोटबुक पे एक ही फ्रंट पेज पे एक ही मरतबा लिख लिया करें। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, प्रूफ दैट लिखें, और उसी के बाद फिर इसको क्वेश्चन को लिखें, फिर सोल्यूशन के बाद फिर इसको इस तरह हल करें। तो डियर क्लास जो आज का आपका काम है वो आपके सामने है, एक्सरसाइज 4.1 जो हमने शुरू की हुई है, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेकंड लास्ट जो हमारे पास लेसन था उसमें हमने किया। इस लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को टच किया, और आज का जो आपका काम है वो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। और ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक की, जो टेक्स्ट बुक है आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके पेज नंबर 48 पे मौजूद है। तो वहां से आप क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करेंगे और उसके जितने पार्ट हैं वो अपनी नोटबुक के ऊपर उतारेंगे, और उसी पैटर्न के मुताबिक मार्जिन लाइंस और पेज नंबर और हेडिंग्स देके, जिस तरह आपको शुरू के लेसन में बताया जा चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी।